हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स का दूसरा लेक्चर लेके आ रहा हूं, जो कि है इनकम टैक्स डेफिनेशन। और डेफिनेशंस के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, तो डेफिनेशंस का फर्स्ट वीडियो है। और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स की डेफिनेशंस को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम सबसे पहले कवर अप करेंगे इनकम को, कि इनकम एक्चुअल में क्या होती है ना। इनकम, क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स तो पढ़ रहे हैं यार हम लोग। जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनकम क्या होती है ना। तभी आप इनकम टैक्स को सही से समझ पाएंगे। नेक्स्ट फिर हम उसके बाद देखेंगे हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, है ना। इनकम को कितने कितने भागों में बांटा गया है, हेड्स क्या है इनकम के। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैजुअल इनकम क्या होती है ना। कैजुअल इनकम क्या होती है। फिर हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है ना। उसके बाद हम देखेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो अगर आप देखें तो सारा इनकम वाला ही पार्ट कवर अप किया है मैंने इसमें। इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम है, कैजुअल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है और टोटल इनकम। और लास्ट पार्ट जो है मेरा वो है असेसमेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो असेसमेंट पार्ट होगा। मेरी हर वीडियोस में आपको असेसमेंट मिलेगा। जब आप मेरा वीडियो देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें इस वीडियो को। और वीडियो पढ़ने के बाद जब आपको लास्ट में आप जाएंगे असेसमेंट पार्ट में, तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो आप असेसमेंट पार्ट आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके मार्क्स आपके हाथों हाथ पता लग जाएंगे और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम इनकम से। चलिए दोस्तों, तो अब हम इनकम को समझते हैं कि इनकम क्या होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकम, इनकम टैक्स में। अब इसको जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 224 में किया गया है। ये हमेशा ध्यान रखिए, अमूमन जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसका जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन से ही भरा हुआ होता है। उसमें उससे संबंधित डेफिनेशन जो होती है वो दी जाती है। तो इसमें भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन ही दी गई थी। The first point is income is the subject matter of income tax. तो इनकम क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स का। सब्जेक्ट मैटर, अरे भाई इनकम पे ही तो इनकम टैक्स लगाओगे। अगर इनकम नहीं होगी तो इनकम टैक्स कहां से लगेगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर इनकम टैक्स। अगर जो पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, इनकम। Any salary, wages, pension, allowance, perquisites, provident fund, etc. are included in income. किसी भी तरह की सैलरी हो, वेजेस हो, पेंशन हो, अलाउंस हो, परक्यूजिट्स, पर्क्स, फैसिलिटीज मिल रही हैं। पैसा नहीं दे रही है आपकी कंपनी, उसके बदले जो सैलरी तो दे ही रही है, सैलरी के साथ साथ कंपनी आपको क्या कर रही है, फैसिलिटीज दे रही है। यानी कि फैसिलिटी का मतलब सुविधाएं दे रही है। आपको मोबाइल फोन दे दिया, आपको नौकर दे दिए, तो वो सब क्या होती है, फैसिलिटीज होती है। आपका बिजली का बिल कर दिया, आपका LIC प्रीमियम पे कर रही है कंपनी, है ना। वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ परक्विजिट होती हैं। और जो वो परक्विजिट हैं वो जो है वो टैक्सेबल होते हैं, है ना। प्रोविडेंट फंड ये भी टैक्सेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट, एनी रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस ऑफ लैंड। यानी कि अगर किसी भी तरह का रेंट आपको रिसीव हो रहा है, चाहे हाउस से, चाहे किसी दुकान से, चाहे किसी जमीन का, है ना, ये रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम है ये, है ना। सब लेटिंग, सब लेटिंग, सब लेटिंग अगर आपने कर रखी है, किराए की चीज को फिर से किराए पे उठा दिया, तो वो कहलाती है सब लेटिंग, है ना। आप मकान के मालिक नहीं हो, आप एक्चुअली मकान के किराएदार हो, मकान के टेनेंट हो, और लेकिन आपने तब भी मकान को किराए पे उठा के कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, कुछ पैसा अर्न कर रहे हो, कुछ आपको मनी मिल रही है, तो वो मनी जो है वो इनकम में ही इंक्लूड होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये।
एनी प्रॉफिट और गेन्स रिसीव फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, गेन्स हो रहा है, अगर आपको वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिसीव हो रहा है तो वो डेफिनेटली इनकम माना जाएगा। एनी गेन्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, शॉप्स, शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक्सेट्रा, किसी भी तरह का गेन हुआ, किस टाइप से गेन हुआ, क्या किया हमने, हमने सेल किया, किसे किसे सेल किया, किसे किसे बेचा, हमने लैंड को सेल कर दी, हमने हाउस प्रॉपर्टी की सेल करी, हमने दुकान की कोई सेल कर दी, शॉप की, हमने क्या किया, शेयर्स थे वो बेच दिए, हमने डिवेंचर्स थे, सिक्योरिटीज हमने बेच दी। तो क्या किया, जब आप सेल करोगे इन सब चीजों की और इनसे पैसे कमाओगे तब वो आपका जो है वो गेन जो है वो भी इनकम में ही माना जाएगा, वो भी इनकम का ही पार्ट होगा। एनी डिविडेंड, किसी भी तरह का डिविडेंड, डिविडेंड समझते हैं आप लोग क्या होता है, डिविडेंड का मतलब लाभांश, प्रॉफिट का एक पार्ट है ना। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो जब कंपनी को पूरे साल कंपनी चल रही है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स, है ना। तो वो जो चीज आपको मिलती है वो कहलाती है डिविडेंड। डिविडेंड इनकम है, कुछ सोचना ही नहीं, डाउट ही नहीं है। इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर आपने बैंक में पैसे जमा करे, है ना, आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है, आपने कोई सिक्योरिटी खरीद रखी है उससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आपने किसी अपने दोस्त को पैसे दे दिए, किसी रिश्तेदार को पैसे दे दिए, किसी और किसी आदमी को पैसे दे दिए ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, तो वहां से इंटरेस्ट हमारे इनकम है भैया, इनकम, टैक्स देना पड़ेगा। कमीशन, अगर आपको कोई कहीं से कमीशन मिल रहा है ना। अच्छा ये देखिए कितनी बढ़िया चीज है, सैलरीज टू एमपी एंड एमएलए, सैलरीज किसे, सैलरीज टू एमपी एंड एमएलए, एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो भी टैक्सेबल होती है, वो भी इनकम ही मानी जाएगी, है ना। क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, लॉटरीज, गैम्बलिंग, बैटिंग और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब के सब इनकम में ही इंक्लूड होते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, कि इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है ना। इनकम टैक्स को अगर समझना है तो इनकम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम विच आर एज फॉलोज, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, है ना, किस बात से, रिगार्डिंग इनकम। तो उन्हें समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, देयर शुड बी अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम, तो डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए तभी वो इनकम मानी जाएगी। अगर वो डेफिनेट नहीं है इनकम का सोर्स तो वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेकंड देखिए, इनकम अर्न वेदर लीगली और इनलीगली इज टैक्सेबल, यानी कि आप फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स में कि आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया है या आपने इलीगल रूप से पैसा कमाया है। आपने चाहे लीगल कमाया हो चाहे इलीगल कमाया हो, आप उस इनकम पे टैक्स देंगे। रिसीविंग ऑफ इनकम रेगुलरली एंड पीरियोडिकली इज नॉट इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी रेगुलर इनकम हो रही है या आपकी पीरियोडिकली इनकम रिसीव हो रही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों जब हम टैक्स लगाते हैं, इनकम को कंसीडर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर इनकम ली जाएगी और पीरियोडिकली नहीं ली जाएगी या पीरियोडिकली वाली ली जाएगी रेगुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे रेगुलर हो चाहे पीरियोडिकली हो, इक्वल इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपके, हम कॉन्सेप्ट को रेगुलर लेके चल रहे हैं आगे। टेम्परेरी और परमानेंट नेचर इज इमेटेरियल, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर हम ये कह रहे हैं चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट नेचर हो किस इनकम का, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी पैसा मिला या परमानेंट पैसा मिला, आपको टैक्स देना ही देना है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये देखिए ये कोई हमें नहीं होता कि मनी में ही आपको इनकम रिसीव हुई, है ना। अगर आपको काइंड में मिलती है, यानी किसी आदमी ने आपको पैसा नहीं दिया, आपको गोल्ड दे दिया, आपको शेयर्स दे दिए, आपको कुछ और दे दिया, है ना, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि पैसा मिल रहा है तभी इनकम है
और अगर हमें कोई और चीज मिल गई तो आपको नहीं, ये तो इनकम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया, वो भी इनकम ही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इज टर्म्ड एज इनकम। अगर आपने इनकम अर्न तो कर ली, ये तो चीज हो गई, और अभी रिसीव नहीं हुई है, कमा तो लिए पैसे लेकिन रिसीव नहीं हुई है, फिर भी वो इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि माना जाता है भविष्य में मिल जाएगा। बल्कि इनकम टैक्स में तो रूल ये है आपका, इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर इज ट्रीटेड एज इनकम। अर्न और रिसीव में से जो भी पहले हो रहा है वो इनकम माना जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज नॉट इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिम्बर्समेंट, रीइंबर्समेंट क्या होता है, आपने कोई पैसा खर्च किया और फिर वो पैसा आपको वापस कर दिया गया, रीइंबर्स कर दिया गया। अगर कोई एक्सपेंसेस रीइंबर्स किया जाता है तब वो इनकम नहीं माना जाता, नॉट इनकम, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया फिर आपको वो मिला, तो वो इनकम नहीं है। पिन मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। पिन मनी सुना है आपने दोस्तों, पिन मनी सुना है किसी ने बेटा? पिन मनी क्या होता है? पिन मनी वो मनी होती है जो कि वाइफ अपने हस्बैंड से घर खर्च के लिए पैसे लेती है और उसमें से जो पैसा बचाती है वो पिन मनी कहलाता है। तो पिन मनी जो होगी वो इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। रिसीव्स ऑफ धर्मादा, गौशाला एक्सेट्रा इज नॉट इनकम। यहाँ पर क्या चीज बोली जा रही है कि अगर रिसीव्ड हो रहा है किससे, धर्मादा से, गौशाला से, है ना, तो क्या है वो इनकम नहीं। इनकम में भी इन प्लस और माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम प्लस में भी हो सकती है, इनकम माइनस में भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी इनकम होगी और माइनस भी होगी, है ना। ये इनकम है, ये इम हो गया इनकम। इनकम प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए, तो आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हेड्स ऑफ इनकम की तरफ। अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है आपकी, हेड्स ऑफ इनकम। ये हमने क्या देखा इससे पीछे, इनकम को देखा कि इनकम होती क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है ना। क्यों? क्योंकि इनकम के हेड्स बना दिए गए हैं और सिर्फ ये 5 हेड्स बनाए गए हैं। कोई भी इनकम अगर इन 5 हेड्स में आएगी तो आपको टैक्स देना है, और अगर कोई ऐसी इनकम है जो इन 5 हेड्स में नहीं आती है तो आपको उस इनकम पे टैक्स नहीं देना है, बच जाएंगे आप टैक्स देने से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हेड्स हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरीज। कौन सा हेड है बेटा ये? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो अगर सैलरी से आप पैसा कमा रहे हो तो वो एक अलग से हेड है। अच्छा, आगे चल के ये बेटा हेड्स जो हैं यही हमारे चैप्टर्स बन जाएंगे, है ना। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में वेजेस भी इंक्लूड होगा, सैलरी में पेंशन भी इंक्लूड होगी, सैलरी में परक्यूट्स भी आएंगे, परक्यूट्स का मतलब फैसिलिटीज, पर्क्स, सैलरी में अलाउंसेस भी आएंगे, भत्ते भी आएंगे, है ना। तो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसे इस हेड से बहुत ज्यादा इनकम होती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाई पैसे ही तो कमाने हैं हमें, है ना। हमारी कहीं सैलरी भी हो सकती है, उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई मकान हो, कोई दुकान हो और मैंने किराए पे उठा दी, किराए पे उठा के उससे मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो इनकम जनरेट हो रही है ना भैया, तो आप टैक्स दीजिए। ये दूसरा हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई आपकी, आप ओनर है किसी मकान के, किसी दुकान के, और आपने उसे किराए पे उठा दिया, तो आप जो है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लेंगे। क्या क्या छूट मिलती है, कैसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स बचा सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और इंडिया में इस हेड पे बहुत कम टैक्स मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, लोग छुपाते हैं इसको।
नेक्स्ट है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। किस किस चीज से प्रॉफिट और गेन हो रहा है? बिजनेस से और प्रोफेशन, है ना। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, ये भी तो हो सकता है पैसा कमाने का है। पहला क्या बताया मैंने? सैलरी। दूसरा बताया हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा ये भी तो हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो, आपका कोई प्रोफेशन हो और आप उससे पैसे कमा रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनकम जनरेट करने तो आप टैक्स देंगे, है ना। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपने क्या किया, कोई मकान खरीद ली, कोई जमीन खरीद ली, कोई दुकान खरीद ली, उसके पैसे बढ़े, उसे बेच दिया और जो है इनकम अर्न कर ली, तो भैया इनकम जनरेट कर ली तो टैक्स देंगे। तो कैपिटल गेन जो हेड है हमारा, ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम है और इसमें जो भी एसेट को बेच दिया, अगर किसी ने शेयर्स बेच दिए, वो सब भी इसी में इंक्लूड होता है, कैपिटल गेन कहलाता है ना। और आखिरी हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या कहते हैं हमारे इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है हमारा, कि जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आएगी, वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिला, तो आप देखोगे क्या इंटरेस्ट आपकी सैलरी की इनकम है, क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्या बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम है, क्या कैपिटल गेन की इनकम है। सब में से नो नो आ गया आंसर कि नहीं, इंटरेस्ट यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ ले लो ना भैया, यहाँ पे टैक्स दीजिए, है ना। डिविडेंड, डिविडेंड आपने देखा सैलरी बोल रहा है नो, नहीं भैया डिविडेंड यहाँ नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा है नो, बिजनेस ये बिजनेस एंड प्रोफेशन बोल रहा है नो, कैपिटल गेन बोल रहा है नो। तो यहाँ तो ये सो रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या बोलता है कि जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती मेरे पास भेज दो, मैं उस पर टैक्स लगाऊं, तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा वो, है ना। ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं कि आपका सबलेटिंग, सबलेटिंग का मतलब कि आपका आप मकान के ओनर नहीं हो और आपने उसे दोबारा से किराए पे उठा दिया, ओनर नहीं हो। अगर ओनर हो गया और किराए पे उठाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड मना कर देगा, क्योंकि वो देखेगा ओनर हो आप, आपने कहा नहीं ओनर तो नहीं हूँ, कहेगा नहीं यहाँ टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो क्या आप सोच रहे हो कि टैक्स से बच जाओगे? नहीं, आप टैक्स से नहीं बचेंगे, क्योंकि जो भी इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आएगी, that income will be taxable in the head income from other sources। तो वो इस हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, इस टाइप की इनकम जो है वो भी ऊपर 4 हेड्स में नहीं आ रही, तो 5वें हेड में टैक्सेबल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम कभी भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप बोलेंगे जी 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, पीजीबीपी से हम कहते हैं ना, पीजीबीपी, ठीक है। कैपिटल गेन होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है ना। चलिए अब आते हैं हम कैजुअल इनकम पे, है ना। इनकम देखिए कितनी अच्छी चीज पढ़ रहे हैं आज हम लोग, इनकम की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं आज हम लोग। इनकम कहाँ कहाँ से, इनकम किस तरह की इनकम, कॉन्सेप्ट क्या है इनकम का, है ना। हेड्स ऑफ जो इनकम है, हेड्स ऑफ सोर्स, हेड्स ऑफ इनकम क्या है यार देखिए। अच्छा, अब जो जो मैंने पीछे आपको हेड्स बताए हैं वही आगे चल के आपके चैप्टर्स में जाते हैं, है ना। फिर वही चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं उसमें। चलो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैजुअल इनकम क्या होती है ना। Yes. Let's start. What is casual income? Any receipt which is of a casual and non-recurring nature. यहां पर मैं नेचर की बात कर रहा हूं। Any receipt which is a casual, ये देखो casual and non-recurring nature. Non-recurring nature समझते हैं हम लोग? रिकरिंग नेचर होता है जो लगातार आती रहती है, वो तो रिकरिंग नेचर हो गई। सैलरी है हर महीने महीने मिलती रहेगी आपको, तो रिकरिंग नेचर हो गई। नॉन रिकरिंग नेचर, अचानक से कोई चीज मिल गई तो वो कैजुअल इनकम कहलाती है ना। कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसीप्ट ऑफ विच इज एक्सीडेंटल। जो रिसीव हुआ, जो पैसा रिसीव हुआ वो कैसा हुआ? एक्सीडेंटल, अचानक से आ गया आपके पास, इतना आसान सा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेचर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस इनकम की,
अचानक से ही आपको पैसे मिल गए, अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, तो वो क्या कहलाएगी? कैजुअल इनकम। कौन कौन सी हो सकती है? लॉटरी, है ना, लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, वो सब किस में आएगी? कैजुअल इनकम में आएगी। लॉटरी निकल गई आपकी, क्रॉसवर्ड पजल्स आप अखबार में कभी भी करते हो और आपका इनाम मिल गया, तो क्या है? सभी कैजुअल इनकम में आएगा, और इनकम में वो भी टैक्सेबल होता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैंने कोई मकान खरीदा, है ना, और मन तो मेरा ऐसा बेचने का नहीं था, और अचानक क्या हुआ कि मैंने उसे कहा कि नहीं हटाओ, उसे बेचने से, और मैंने बेचा और उसे पैसे कमा लिए, तो क्या ये भी कैजुअल इनकम होगी? नहीं, ये कभी भी कैजुअल इनकम नहीं हो सकती है। ये आपका कैपिटल रिसीव्ड है, कैपिटल गेन है, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, उसको हम इनकम को कैजुअल इनकम नहीं बोलेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं, आज भी देख कितना अच्छा दिन है आज, अब फिर हम इनकम पढ़ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? जीटीआई। बहुत आसान है इसे समझना। जीटीआई, कोई पूछता है आपसे जीटीआई क्या होती है, तो आप हेड्स ऑफ इनकम याद कर लीजिए, और जो भी हेड्स ऑफ इनकम है पांचों के पांचों, उनसे कितना पैसा आपको मिला उसका टोटल कर लो आप, तो आपका वो जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया एक मिस्टर एक्स हैं, और उन्हें पूरे साल में इनकम फ्रॉम सैलरी से मिल रहे हैं 6 लाख रुपए। उनकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी भी है, उसे भी किराए पे उठा रखा है, उन्होंने सब कुछ निकाल के 2 लाख रुपए। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस इन प्रोफेशन है, इससे 3 लाख रुपए। कैपिटल गेन भी हुआ इनका इस साल 1 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुए 1 लाख रुपए। तो इन सबका टोटल कर दो ना, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 12 और 13, तो 13 लाख ये टोटल हो गया। और ये टोटल क्या कहलाएगा हमारा? दिस इज कॉल्ड जीटीआई, ग्रॉस टोटल। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। यहां हम क्या पढ़ेंगे? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम क्या होती है। बहुत आसान सी चीज है। जीटीआई अभी मैंने आपको बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। जो भी हेड्स हैं, उन सारे हेड्स की जो भी इनकम आ रही है उसका टोटल, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, मैंने किया था उसमें, तो उसका टोटल 13 लाख रुपीज आ रहा था। तो 13 लाख रुपीज क्या है? हमारा जीटीआई है। अब इस जीटीआई में से डिडक्शंस मिलती हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक। गवर्नमेंट हमें सेविंग करने को प्रमोट करती है कि आपको पैसा बचाइए। तो डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स हैं, एक अलग से पूरा का पूरा डिडक्शन का चैप्टर है। 80C से डिडक्शन स्टार्ट होती है और 80U तक जाती हैं, है ना। तो इसमें अगर आपने कुछ जो भी पैसा जमा कर रखा है, तो उसकी आपको छूट मिलती है। डिटेल में हम जब डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, तो उसमें वो चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए खाली कि जो डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, उसको जब हम जीटीआई में से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है टोटल इनकम या टैक्स। आसान सा। जीटीआई माइनस, अगर मैं आपको शॉर्ट में पूछूं, तो जीटीआई माइनस व्हाट? टोटल इनकम लाने के लिए आप कहेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सॉरी 80C टू 80, यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो मैंने सर्कल किया वो माइनस कर दीजिए, आपकी टोटल इनकम निकल गई। यहां देखिए 13 लाख रुपए जीटीआई थी, 1 लाख रुपए डिडक्शन थी, वो माइनस कर दी हमने, तो 12 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम आ गई। इसी को हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। अब जो ये इनकम निकल के आई, इसको 10 के मल्टीपल में राइट ऑफ, सॉरी, राउंड ऑफ करना पड़ता है। किसके? 10 के मल्टीपल में क्या करना होता है? राउंडेड ऑफ। 10 के मल्टीपल में, है ना। 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना तो आप लोगों को आता ही होगा कि 10 के मल्टीपल उसमें करने का मतलब ये है कि आप उसे, जैसे मान लिया इनकम आ रही होती 896, तो आप क्या कर देते? 896 से 10 के मल्टीपल में लास्ट में जीरो आने चाहिए, तो वो 6 है, 96, है ना। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे किसी आदमी की इनकम आई 2,34,700,
76 है ना। ये क्या आई किसी की टोटल इनकम आई। अब टोटल इनकम ये नहीं मानी जाएगी, इसको 10 के मल्टीपल में आपको राउंड ऑफ करना था। तो आप इसे क्या करेंगे 2,34,000। अब यहां देखिए ये 76 है लास्ट में, है ना। तो 76 है, अच्छा 7 तो हम लिख ही नहीं, ये वाला 7 तो आ ही जाएगा ऐसे ही। 76 से 76 को जब करोगे तो ये 5 या 5 से ज्यादा है, अगर ये वाली डिजिट ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 0 होके इसे बढ़ा देगी। तो ये 76 है तो ये 80, 3,34,780। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी होती है हमें कि इसको हम राउंड ऑफ कर दें। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जीटीआई में से अगर हम डिडक्शन 80 माइनस कर दें तो वो टोटल इनकम आ जाती है, और टोटल इनकम को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम असेसमेंट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट है आपका, और इसमें यहां पर आप अपनी नॉलेज चेक करेंगे कि आपने इसमें से कितना आपको समझ में आया। देखिए असेसमेंट पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन एजुकेशन में। ये जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक को जो मैंने एक लिंक दे रखा है इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका एक पेपर खुल जाएगा और उसको आप सॉल्व करेंगे, उस पर सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे और डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको YouTube वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। नहीं देखा तो आप दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद जो इसका असेसमेंट वाला पार्ट है उस असेसमेंट पार्ट को सॉल्व करिए, है ना। और आपके मार्क्स भी हाथों हाथ आपको पता लग जाएंगे कि आपको क्या कितनी चीज समझ में आई। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस चीज का लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।